हम लोग कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी से स्टीव रोजर्स को एज ए कैप्टन अमेरिका के लुक में देखते आ रहे हैं। उनकी जगह किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहीं पर एंडगम के लास्ट सीन में जब स्टीव ने अपनी शील्ड फैल्कन को देखकर और भी बड़ा ट्विस्ट ला दिया, क्योंकि हमें फैल्कन के बारे में जितना मालूम चलना चाहिए था उतना नहीं मालूम, और इतना बड़ा और इतना सम्मानजनक मेंटल किसी के लिए भी कोई छोटी बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्टीव ने अपनी शील्ड फैल्कन को ही क्यों दिया। वेरी गुड फ्रेंड। सैम एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो कि हमें विंटर सोल्जर मूवी से देखते आ रहे हैं, जिसने कभी भी कैप्टन का भरोसा नहीं तोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अगर वह चाहता तो सोकोविया एकॉर्ड में साइन कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और स्टीव का साथ दिया। और जब वह स्टीव के कारण ही पकड़ा गया था और जेल में बंद था, तब भी वह स्टीव का ही साथ दे रहा था, और तब भी एक बार आयरन मैन को इनकार कर दिया उसका पता बताने। और यही तो एक सच्चे दोस्त की निशानी है, चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा अपने दोस्त का साथ देगा। फैल्कन ने भी ऐसा ही किया। वह कभी भी कैप्टन के अगेंस्ट नहीं गया। वह कैप्टन को अपने और दूसरों से कितना ही ऊपर का मानता है, समथिंग बिगर देन हिमसेल्फ। क्रिस इवांस जो कि कैप्टन का रोल प्ले करते थे, उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया कि फैल्कन ही उनके लिए राइट चॉइस क्यों है। वे कहते हैं, ही इज़ प्रूवन हिज कॉरेज, लॉयल्टी एंड रिलायबिलिटी ओवर मल्टीपल फिल्म्स. Sam has given so much and he is also lost a lot too. He believes in something bigger than himself, and that type of humility is necessary to carry the shield. फैल्कन हमेशा से खुद बड़ा करने में विश्वास रखते थे। जब सिविल वॉर में कैप्टन की टीम छोटी पड़ रही थी, तब उन्होंने ही आंटमैन को टीम में लिया। नहीं तो आंटमैन मूवी में हार का सामना करने के बाद भी ऐसा कौन करता है। विंटर सोल्जर मूवी में भी जब उसके विंग्स कट गए थे, तब भी वह खुद को साबित करने में पीछे नहीं हटा। कैप्टन स्टीव रोजर्स बकी को भी चूज़ कर सकते थे एज अ न्यू कैप्टन अमेरिका के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उन दोनों ने कभी एक अच्छी लाइफ जी ही नहीं थी। कैप्टन की तो बात ठीक है, पर बकी को उसकी अच्छी लाइफ से बेदखल कर दिया गया था, उसकी एक अच्छी लाइफ को बेकार कर दिया गया। पर कैप्टन एंड गेम में टाइम ट्रैवल करके अपनी लाइफ पैगी के साथ बिता लिए थे, और वे भी चाहते थे कि बकी भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से एक अच्छी लाइफ जिए। वे इतना बड़ा मेंटल देखकर और ज़्यादा बोझ उसके सिर पे नहीं लादना चाहते थे। क्लियर माइंड। सेबास्टियन स्टैन जो कि बकी का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फैल्कन उनके लिए राइट चॉइस क्यों है। वे कहते हैं, सैम टू मी वॉज ऑलवेज द क्लियर मैन टू टेक ऑन दैट मेंटल। चाहे तो कैप्टन अपना मेंटल बकी को दे सकते थे, क्योंकि बकी हर तरह से स्टीव के मैच करता था, स्टीव के बराबर था। स्ट्रेंथ में, ड्यूरेबिलिटी में, स्पीड में, हर चीज़ में वह स्टीव के बराबर है। वह फैल्कन से भी बेस्ट है, पर माइंड के मामले में वह वीक है। बकी का कई बार टॉर्चर हुआ है, कई बार माइंड वॉश कर दिया गया है और उसे एक असैसिन में बदल दिया गया है। नहीं तो वह भी एक सिंपल लाइफ जी सकता था, और वह भी मेंटल लेने के लिए काबिल हो सकता था। उसके ऊपर हमेशा फोर्सफुली डिसीजन थोपे गए हैं। वह कभी भी एक क्लियर माइंड से अपने फैसले नहीं ले सकता था। ऊपर से उसके अंदर हाइड्रा का प्रोग्राम भी है, तो ये नहीं कह सकते कि कब वह दूसरे साइड का हो जाएगा। जबकि फैल्कन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपने फैसले अपने तरीके से एक क्लियर माइंड से लेता है। जब विंटर सोल्जर में कैप्टन का कोई साथ नहीं दे रहा था, सब उसके अपोजिट में थे, तब फैल्कन ने खुद आके कैप्टन की हेल्प करनी चाहिए। फैल्कन क्लियर माइंड से सुपर हीरो है, जो कि सही और गलत साइड अच्छे से जानता है, और जो सुपर हीरो अपने माइंड से क्लियर है वह कुछ भी कर सकता है। रूसो ब्रदर्स ने भी एक्सप्लेन किया कि फैल्कन राइट चॉइस क्यों है। The things we have learned exploring about Bucky is he's got a very complicated history. He said he has a diamond mind. You don't want to hand a powerful weapon to someone who is vulnerable like that.
Falcon is an amazing character who is certainly very deserving of the shield.